दोनों पति पत्नी को मरते दम तक फंदे पर लटकाए रखा जाए, ये सजा सुनाई है चित्रकूट में सिंचाई विभाग में तैनात एक जेई और उसकी पत्नी को। ये सजा सुनाई है बांदा कोर्ट ने। बांदा कोर्ट के जज ने कहा है कि इन दोनों पति पत्नी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि उनकी जान न चली जाए। ये पूरा मामला चित्रकूट में सिंचाई विभाग में तैनात एक जेई और उसकी पत्नी का है। ये दोनों बच्चों के साथ कुकर्म करते थे, उनकी अश्लील वीडियो बनाते थे और उन्हें डार्क वेब पर अलग अलग देशों में बेचा करते थे। और इस मामले में जब पुलिस को जानकारी हुई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और पॉक्सो के तहत फास्ट ट्रैक में ये मामला चला और अब कोर्ट ने ये कहा है कि इन दोनों को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इनकी जान नहीं चली जाती है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। 55 साल का राम भवन और 50 साल की उसकी पत्नी दुर्गावती, ये दोनों ही बांदा के रहने वाले हैं। राम भवन चित्रकूट में सिंचाई विभाग में जेई के तौर पर काम करता है और उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। दोनों का कोई बच्चा नहीं है, दोनों अकेले ही रहते हैं। राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो आसपास छोटे बच्चे दिखते हैं, जो गरीब बच्चे दिखते हैं, ज़रूरतमंद बच्चे दिखते हैं, उनको अपने झांसे में फंसाकर बच्चों को कभी चॉकलेट के बहाने, कभी वीडियो गेम के बहाने, कभी मोबाइल के बहाने, किसी ना किसी लालच में ये दोनों बच्चों को अपने घर बुलाया करते थे। ये 50 साल की महिला 5 से 16 साल तक के बच्चों को अपने घर बुलाकर उनके साथ संबंध बनाती थी और ये 55 साल का आदमी उन बच्चों के साथ कुकर्म करता था और लैपटॉप के कैमरे के जरिए उस पूरे प्रोसेस को ये लोग रिकॉर्ड करते थे और इसे बाहर बेचा करते थे। इस पूरे मामले में जब भी कोई बच्चा इनके घर आता था, उनको बुलाया जाता था और अगर किसी बच्चे ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनको डराया धमकाया जाता था या फिर और सामान और लालच देने की कोशिश की जाती थी। एक बच्चे ने बताया है कि जब उसने मना किया या फिर उसने बोला कि वो सबको बता देगा तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच दिया, मोबाइल फ़ोन में गेम खेलने का लालच दिया, यूट्यूब पर उसको वीडियोज़ दिखाने का लालच दिया और इस तरीके से उसके साथ उसने कुकर्म किया। ऐसे ही बहुत सारे, कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चों का शोषण इस जेई 55 साल के और उसकी पत्नी ने किया है। कभी ये चित्रकूट में इस तरह की हरकतें करते थे, आसपास के बच्चों को बुलाकर उनके साथ कुकर्म दुष्कर्म करते थे और कभी बांदा में किराए पर कमरा लेकर वहां पर इस तरह की हरकत को किया करते थे। इसकी शिकायत मिलने पर 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने राम भवन के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर यह आरोप था कि वो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो डार्क वेब के जरिए इंटरनेशनल पेडोफाइल नेटवर्क तक पहुंचाते थे और इसके बाद जब पूरा मामला सामने आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि एक जेई जिसकी उम्र 55 साल है वो कितना बड़ा एक नेटवर्क चलाता है और किस तरीके से बच्चों का शोषण करता है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चार्जशीट दाखिल की गई 700 पन्नों की और इस चार्जशीट में डिटेल से बताया गया कि ये दोनों कैसे कैसे उन बच्चों को अपने झांसे में फंसाते थे, उन्हें डराते धमकाते थे, उन्हें लालच देते थे और किस तरीके से उनका शोषण करते थे। इसमें बहुत सारे लोगों के बयान दर्ज कराए गए, डिजिटल एविडेंस को कनेक्ट किया गया, कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया और उसके बाद ये तय पाया गया कि ये दोनों वाकई इस तरह की हरकतें किया करते थे। पॉक्सो कोर्ट के जो एक वकील है वो ये बताते हैं कि मामला अक्टूबर 2020 का है। इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, ये बात सामने कैसे आई, तो सीबीआई को इंटरपोल की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन ये कि एक शख्स 3 मोबाइल नंबर से 7 से लेकर 18 साल के बच्चों को का पॉर्न वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है और साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिली है जिसमें 34 बच्चों के वीडियो, 680 के करीब फोटो थी। ये बच्चे बांदा, चित्रकूट और आसपास के ज़िले के रहने वाले हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि राम भवन नाम का ये जेई है जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस तरह के पूरे एक नेक्सस को चलाता है, डार्क वेब पर इन फोटोज़ और वीडियोज़ को बेचता है, वहाँ से पैसे कमाता है और इन बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है। जब ये पूरी जानकारी सामने आई, चार्जशीट दाखिल हुई, केस में मामला चला, पूरा कोर्ट में ये केस चला। उसके बाद अब इसमें फैसला आया है। 2021 में चार्जशीट दाखिल हुई थी जिसमें 74 गवाह सीबीआई ने पॉक्सो कोर्ट में पेश किया था और अब पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने
ये फैसला सुनाया है और कहा है कि पति पत्नी को फांसी की सज़ा मिलती है। और ये भी कहा कि डीएम को वो एक लेटर लिखा जाए जिसमें जो भी ये बच्चे पीड़ित हैं उनको 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाए, ताकि उनके साथ जो भी दुष्कर्म कुकर्म हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ उनकी मदद उन गरीब बच्चों की हो पाएगी। साथ ही ये भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका समेत कम से कम 47 देशों में इन लोगों ने इन वीडियो को बेचा था। वकील ने यह भी बताया कि इन दोनों के ये गंदे वीडियो चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और अफगानिस्तान समेत 47 देशों को बेचे गए। जो बच्चे दरिंदगी के शिकार हुए थे उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। तो सोचे कितना बड़ा नेक्सस है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्योंकि ये मामला चला और कोर्ट ने ये सज़ा इन दोनों पति पत्नी को दी है। तो एक बार ये पूरा किस तरीके से टाइमलाइन था। 17 नवंबर 2020 को राम भवन को गिरफ्तार किया गया। उसने 10 साल तक ये पूरा नेक्सस चलाया। कोई कुछ दिनों की, चंद दिनों की बात नहीं थी। 10 साल तक उसने अपने आसपास रहने वाले छोटे मासूम बच्चों को अपने चंगुल में फंसाया, उन्हें लालच दिया, उन्हें डराया धमकाया। उनके साथ उस 50 साल की महिला ने छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। उस आदमी ने कुकर्म किया और उसके बाद इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, इसको डार्क वेब पर अपलोड किया, 47 देशों को इस वीडियो को बेचा और उससे इन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, सीबीआई को जैसे ही ये खबर मिली, उसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया। 18 नवंबर 2020 को उसे सस्पेंड किया गया। दिसंबर में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया और 12 फरवरी 2021 को सीबीआई ने उस राम भवन, उसकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इसमें कहा कि दोनों ने बच्चों का यौन शोषण किया है और अश्लील तस्वीर और वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा है। कोर्ट में मामला चला और अब ये दोनों फांसी के फंदे पर। पुलिस और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई है।